नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नीति आज आपके लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी जो आपको आज में जीना सिखाएगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा ने अपने दरबार में बहुत बड़ा आयोजन किया। आयोजन में दूर दूर से करतब दिखाने वालों को आमंत्रित किया गया। बहुत सारे लोग आयोजन देखने के लिए आए। पूरा दरबार खचोखच भर गया। उस आयोजन में एक जादूगर भी आया। जादूगर ऐसा कि जब भी वो अपनी करतब दिखाता, बस लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। जादूगर ने कई जादू दिखाए। लोग बड़े प्रसन्न हुए। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। जादूगर बड़ा खुश हो गया। फिर जादूगर ने सोचा कि इतना बड़ा दरबार है, इतना बड़ा आयोजन हुआ है, राजा है, इतने सारे देखने वाले लोग हैं, तो क्यों ना कुछ नया दिखाया जाए। कुछ ऐसा जादू दिखाया जाए कि राजा बड़े खुश हो जाए और फिर वो जादूगर को भर भर के इनाम दे। तो जादूगर ने जोश में आके राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। राजा को बिना मुकुट का देख के सारे दरबारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वहाँ पे जितने भी लोग वो आयोजन देखने के लिए आए थे, वो सब हंसने लगे। राजा बड़े क्रोधित हो गए। राजा को ये अपनी तौहीन लगी और राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। और राजा ने तुरंत ही दरबारियों को आदेश दिया कि इस जादूगर को पकड़ लिया जाए और उसको कारावास में डाल दिया जाए और 7 दिन के बाद उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो कहाँ जादूगर बहुत ज़्यादा इनाम जीतने आया था और कहाँ उसको फांसी की सज़ा हो गई। जब जादूगर की पत्नी को ये बात पता चली तो वो तुरंत भागी भागी वहाँ पे आ गई। लेकिन उसने कारावास में जाकर देखा तो जादूगर तो हंस रहा था। जादूगर की पत्नी को लगा कि मौत की सज़ा सुन के उसका पति पागल हो गया है। वो अपने पति के पास गई और उसको पूछने लगी कि आपको क्या हो गया है, 7 दिन बाद आप मरने वाले हों और आप अभी हंस रहे हो। तो जादूगर ने कहा, अभी तो 7 दिन पड़े हैं और आने वाले कल को सोचकर मैं अपने आज को क्यों बर्बाद करूं। हम आज में ही खुश रहते हैं। अब जादूगर की पत्नी को लगा कि सच में उसका पति पागल हो गया है और वो वहाँ से चली गई। जादूगर की पत्नी रोज़ उसको मिलने आती रही, लेकिन रोज़ जादूगर एक ही बात करता था, अरे अभी तो 6 दिन पड़े हैं, 6 दिन में कुछ भी हो सकता है। अरे अभी तो 5 दिन पड़े हैं, 5 दिन में कुछ भी हो सकता है। हम अभी आज में खुश रहते हैं। जादूगर रोज़ अपनी पत्नी को एक ही बात बता रहा था कि हम अभी आज में खुश रहते हैं। जादूगर की पत्नी उसकी बातों को कभी नहीं समझ पाई और वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती। और आखिरकार फांसी का दिन आ ही गया। जिस दिन उस जादूगर को फांसी लगने वाली थी, राजा घोड़े पर बैठकर उसको मिलने आ रहा था। राजा को दूर से आते हुए देख जादूगर के मन में एक युक्ति आई। जादूगर ने राजा के सामने रोना और बहुत चिल्लाना चालू कर दिया। जादूगर इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जादूगर को रोता हुआ देख राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? दरबार में तो तुमने मेरा मुकुट गायब कर दिया और अब तुम्हें रोना आ रहा है और अब तुम्हें मौत से डर लग रहा है। जादूगर ने राजा से कहा, राजन, मुझे मौत से डर नहीं लग रहा। मौत तो सबको आनी है, आज नहीं तो कल आएगी। बस मुझे इस बात का अफसोस है कि पिछले 2 सालों से मैं एक घोड़े को उड़ना सिखा रहा था और आने वाले 1 साल में वो घोड़ा उड़ना सीख भी जाता। पर अफसोस, मेरे पास 1 साल तो क्या, 1 मिनट का भी समय नहीं है। जब उड़ते हुए घोड़े के बारे में राजा ने सुना तो राजा के मन में लालच जागी। राजा ने सोचा कि अगर उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास आ जाए तो मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊंगा। मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं सारे युद्ध बड़ी आसानी से जीत जाऊंगा। राजा के मन में बड़ी लालच जागी और राजा ने जादूगर के सामने प्रस्ताव रखा, मैं 1 साल के लिए तुम्हें रिहा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें वो उड़ने वाला घोड़ा मुझ तक पहुंचाना होगा। जादूगर ने हंसते हंसते राजा की शर्त मान ली, क्योंकि जादूगर तो यही चाहता था, और जादूगर को वहाँ से रिहा कर दिया गया। जादूगर जब अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पे मातम छाया हुआ था। आसपास के लोग जमा हो गए थे, सब रो रहे थे। सब लोगों को लगा कि जादूगर को अब तक तो फांसी की सज़ा सुना दी गई होगी, अब तक तो जादूगर मर गया होगा, इसलिए वहाँ पे इतना मातम छाया हुआ था। लेकिन अचानक जादूगर को सामने देखकर सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए और साथ में खुश भी हुए। एक के बाद एक लोग जादूगर से मिलने लगे और फिर अपने घर जाने लगे। आधे घंटे बाद वहाँ से सारे लोग चले गए और फिर रह गए जादूगर और उनकी पत्नी।
जादूगर की पत्नी ने पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ? राजा ने आपको जाने कैसे दिया? अब तक तो आपको फांसी लग चुकी होती। तो जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई, सारी चीज़ें बताई। तो जादूगर की पत्नी बहुत क्रोधित हो गई। उसने फिर जादूगर से कहा कि ये आप कैसा वादा कर आए? ये मुमकिन नहीं है। अगले 1 साल में तो क्या, पूरे इस जन्म में भी हम उड़ता हुआ घोड़ा नहीं बना सकते। जादूगर ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि हम उड़ता हुआ घोड़ा ये जन्म में भी नहीं बना सकते, पर हमें 1 साल का समय मिला है, तो क्यों ना हम 1 साल को खुशी से जिएं? क्यों हम आने वाले कल की चिंता करें? वापस जादूगर की पत्नी नाराज़ हो गई। उसको लगा उसका पति पागल हो गया है और ऐसे वो वहाँ से चली गई। आहिस्ता आहिस्ता करके 4 महीने बीते और फिर एक दिन जादूगर के पास एक समाचार आया कि राजा की युद्ध में मौत हो गई है। फिर जादूगर ने अपनी पत्नी को बताया कि राजा की मौत हो गई है। अब जब राजा ही नहीं रहा तो मृत्युदंड कौन देगा? कैसा राजा और कैसा घोड़ा? जादूगर हर चीज़ से मुक्त हो गया। तो देखा दोस्तों, ज़्यादातर हम आने वाले कल की चिंता में अपने आज को जी ही नहीं पाते हैं। ज़्यादातर हम यही सोचते रहते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा, या तो फिर हम ये सोचते रहते हैं कि बीते हुए कल में क्या हो गया, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि जो पल हमारे पास है उसको अच्छे से जिया जाए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।